नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी ने अपना संबोधन राष्ट्र के नाम दिया है और अपने करीब 25 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर 25 स्ट्राइक दबा दिए। दरअसल पीएम मोदी ने बताया कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, आतंकवाद और बात एक साथ नहीं हो सकती। अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके को लेकर ही होगी। अपने भाषण में पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इसे बस स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान खुद भारत के पास आया, भारत के सामने गिड़गिड़ाया, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। लेकिन आतंकवाद पर भारत का फैसला अडिग रहेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम आगे बढ़ेंगे और कोई भी घटनाक्रम को अब आतंकी घटनाक्रम के साथ जोड़कर देखा जाएगा, यानी कि ये लड़ाई अब युद्ध स्तर को लेकर होगी। तो कई बड़ी बातें पीएम मोदी ने अपने संबोधन के जरिए कही है। हर एक बात को समझना भी बहुत जरूरी है, इसे समझेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही, क्या मुख्य संदेश वो देना चाहते थे सीधा पाकिस्तान को? देखिए, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी क्यों पॉपुलर है, क्यों मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल थिंक दैट ही इज आवर लीडर, ही इज द मैन, वो इसलिए क्योंकि आज उन्होंने न सिर्फ भारत की प्रतिष्ठा, लोगों का सम्मान और तिरंगा का मान सम्मान रखा, बल्कि अपने इस 22-23 मिनट के भाषण में ट्रंप को भी जवाब दिया, शी जिनपिंग को भी जवाब दिया और पाकिस्तान की पूरी इज्जत धूमिल कर दी। जो वो युद्ध में जितना नहीं पिटा, 22 मिनट के 25 मिसाइल से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की पूरी औकात दिखा दी। दो बातें उन्होंने कह दी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और पाकिस्तान के ऊपर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। कोई भी दुस्साहस, कोई भी आतंकी घटना, उसके बाद फिर हम चालू हो जाएंगे, दुनिया हमें नहीं रोक पाएगी। नंबर 2, उन्होंने कहा कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, और इसलिए जब भी कोई बात होगी पाकिस्तान से, वो टेरर के ऊपर होगी और पीओके के ऊपर होगी, बाकी किसी चीज पे नहीं। ये बाकायदा जवाब था उस सेल्फ ऑब्सेस्ड डोनाल्ड ट्रंप के बयान का कि वो कश्मीर के बारे में कुछ इंटरवीन करना चाहते हैं। तीसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान में पता नहीं अभी कैसे लोग परेशान हो गए होंगे कि इन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। मतलब ये कि सिंधु नदी का पानी हिंदुस्तान रोकेगा और दुनिया की कोई शक्ति हमें उसके लिए रोक नहीं सकती, विवश नहीं कर सकती। फिर उन्होंने सारा कंफ्यूजन खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि कैसे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की आर्मी, वो अपनी जान बचाने के लिए दर दर भीख मांगने लग गई कि हर जगह। और उन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल में फंस गए, लेकिन हम उस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में जो है हम फंसने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने एक तरफ से अपने सारे सैनिकों को, साइंटिस्टों को, तमाम लोग जो इस ऑपरेशन में थे, सारे लोगों को बधाई भी दी और एक और ऐलान कर दिया जिसको लेकर पुतिन खुश हो रहे होंगे, ट्रंप नाराज होंगे, शी जिनपिंग परेशान होगा कि हिंदुस्तान ने ये जो युद्ध लड़ा है ये मेक इन इंडिया के बलबूते लड़ा है और अभी हमको और शक्तिशाली होना है। ये उन्होंने इशारा कर दिया कि हिंदुस्तान में बहुत जल्द S-500 का प्रोडक्शन होगा, ब्रह्मोस और भी संख्या में बनाए जाएंगे और शक्ति अर्जित करना पड़ेगा। हैट्स ऑफ टू हिम। सारे कंफ्यूजन, सारी मीडिया में प्रोपेगेंडा, प्रपंच, ये पाकिस्तान का जितना सब कुछ था सब मटिया मेट कर दिया। दैट्स व्हाई पीपल कॉल हिम
पीपल्स प्राइम मिनिस्टर, ये जनता का लीडर कैसा होता है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने साबित कर दिया। बिल्कुल, तो टेरर, टॉक और ट्रेड तीनों एक साथ नहीं चल सकता। ये संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं था, ये संदेश अब पूरी दुनिया के लिए था। संबोधन लंबा था, लेकिन संबोधन के जरिए पीएम मोदी ने कई देशों को कड़ा संदेश दे दिया। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, करीब करीब 22 मिनट का पीएम मोदी का संबोधन, हर एक बड़े बड़े देशों को संदेश चला गया होगा। पीएम मोदी ने यह भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, बस स्थगित हुआ है। आगे की तैयारी, आगे की रणनीति पीएम मोदी ने सेट कर दी। बिल्कुल, उन्होंने कह दिया कि युद्ध और शांति दोनों का संदेश हमारे पास है। तुम बताओ, शांति चाहते हो या युद्ध चाहते हो, भारत उसी की तरह से आपको जवाब देगा। हम शांति वाले देश भी है, बुद्ध भी हमारे पास, और हम आक्रामक भी है, हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य की सेना भी है। तो जिस तरीके से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को और देश के अंदर उस गैंग को, जिसने बार बार कहा पीएम मोदी कहां हैं, अब तक पीएम मोदी ने क्यों कुछ नहीं बोला, तो इन बेशर्मों को भी बता दिया कि पहले तुम्हारी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि तुम लोगों को आदत हो गई है कि सबूत मांगते हो, तो पहले सबूत दिलवा देते हैं, और सबूत देने वाले के ऊपर उंगली उठाने की औकात तुम्हारी नहीं है। एयरफोर्स पर उठाओगे उंगली, सेना पर उठाओगे उंगली, इंडियन आर्मी के ऊपर तुम सवाल खड़ा करोगे? नहीं करोगे। तो पहले उन लोगों को आगे आने दो, बताने दो कि हमने क्या क्या किया है। इसलिए इन गद्दार गैंग को भी इन्होंने जवाब दिया कि लो, अब हम आ गए हैं और हमने बता दिया है कि अब आगे क्या करने वाले हैं। मतलब एक साथ पीएम मोदी ने पाकिस्तान को, हिंदुस्तान के उन सबूत गैंग, गद्दार गैंग को, और साथ ही दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए उन मध्यस्थता वाले ग्रुप को भी संकेत दे दिया, संदेश दे दिया कि भारत अब वो भारत नहीं है जहां मुंह उठाकर चले आए मीडिएट करने के लिए, और पाकिस्तान की बात हिंदुस्तान के साथ करने में तुम्हें मजा आ रहा था, रुकवा दिए। ये जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, जिन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया, ये दूसरे के एक्सेप्टेंस की बात नहीं है। राहुल गांधी आज चिक चिक कर, चिल्ला चिल्लाकर कश्मीर पर बात बोलता है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है अपनी बहन विजया लक्ष्मी पंडित को लेटर लिखकर कि देखो, कश्मीर पर एक बड़ी भूल हो गई, हमें यूएन नहीं जाना चाहिए था। हम तो यूएन गए थे अपने परंपरागत मित्र यानी दोस्तों के कारण, क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से बोला जा रहा था हम आपके साथ हैं, अमेरिका की तरफ से बोला जा रहा था हम आपके साथ हैं, तो हम यूएन में चले गए कि हमारे समर्थन में आएगा और फिर पाकिस्तान को कहेगा कि तुम कश्मीर को छोड़कर आगे अपने क्षेत्र में जाओ। लेकिन हुआ क्या, उन दोनों ने धोखा दिया, और धोखा देने के कारण एलओसी बन गया। और पीएम मोदी यही कह रहे हैं, जो ये सवाल उठा रहा था कि ट्रंप कौन होते हैं मीडिएट करने वाले, बोल दिए कि ट्रंप कोई नहीं होता है, उसकी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है। हम हिंदुस्तान हैं और हिंदुस्तान ही आगे रहेगा। ये भी कहा कि हम अपनी शर्तों में आने वाले वक्त में पाकिस्तान को नापेंगे, तौलेंगे। बिल्कुल, और उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान को किस मानदंड पर हमें खरा उतरने के लिए नापना है, ये हम तय करेंगे, दुनिया का कोई देश नहीं करेगा। ये हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है, इसलिए हम देखेंगे। स्थगित करने की बात इसलिए उन्होंने कही कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। एक बात मानकर चलो कि पहले जो ये बार बार बात उठती थी कि हम आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, उन्होंने कह दिया अब आतंकवाद और व्यापार भी एक साथ नहीं हो सकता। आतंकवाद और पानी भी, यानी कि खून और पानी की बात कर दिए। मतलब ये पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक केवल मिसाइल से नहीं है, केवल ये ड्रोन से, एयर से, ये वायुसेना से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को तब तक माफ नहीं करेंगे जब तक अपने यहां सारे टेरर कैंप को वो खत्म नहीं करेगा, आतंकवादियों का पनाहगाह नहीं रहेगा। और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, और ये यही संदेश था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बात करते हो, न्यूक्लियर बम, ये न्यूक्लियर बम हमारे लिए क्या है, हमने तो बता दिया, हमारे एयरफोर्स ने बता दिया कि तुम्हारा न्यूक्लियर बम तुम्हारे विध्वंस के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। ये डर किसको दिखाना, ये डर दिखाना अरब के देशों को, ये दिखाना अफगानिस्तान को, ईरान को, सऊदी अरब को, कुवैत को, इराक को,
जो कि अपनी सुरक्षा खुद करने में सक्षम नहीं है, हिंदुस्तान के लिए नहीं है। तुम्हारा न्यूक्लियर बम तुम्हारे पास ही विस्फोट होगा, क्योंकि एयरफोर्स ने बता दिया है। तुम्हारा जहां कमांड सेंटर है वो भी हमारे पास है, तुम्हारा जहां न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है उसकी जानकारी भी हमारे पास है। जब हम 21 टेरर ठिकानों का एक एक बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं, जो तुम रिहायशी इलाकों में छिपा कर रखे थे, तो तुम्हारे एटॉमिक ठिकानों की भी जानकारी हमारे पास है। इसलिए बटन दबाने भर देर है, तुम अपने ही बम बारूद से मर जाओगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को आना जरूरी था। देश के लोग इंतजार कर रहे थे कि कम से कम ये आर्मी के जवान बता रहे हैं, अधिकारी बता रहे हैं, ये सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। लेकिन एक बार जिसके ऊपर भरोसा है, जिस भरोसे के आधार पर हमने देश को सौंपा है, उस व्यक्ति से भी सुनना जरूरी है। और इसलिए पीएम मोदी को आना पड़ा, बताना पड़ा कि हिंदुस्तान के लोगों को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अब जो जंग की तैयारी चल रही थी, जंग चल रहा था, वो बंद कर दिए हैं। ये केवल स्थगित किया गया है। अभी आगे देखते जाओ कि पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बंटता है, उसकी औकात बताकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो इंतजार हर किसी को था और पूरी उम्मीद थी कि जब पीएम मोदी देश के नाम अपना संबोधन देंगे तो ये संदेश अलग अलग देशों तक, दूर दूर के देशों तक जाएगी और दुश्मन देशों के दिल पर लगेगी। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी ने एक साथ सिर्फ पाकिस्तान को संदेश नहीं दिया है, पीएम मोदी ने यह संदेश अमेरिका तक भी पहुंचा दिया, चीन तक भी पहुंचा दिया और हर दुश्मन देशों तक भी पहुंचा दिया कि भारत का लक्ष्य तय है, भारत की नीति तय है, भारत की रणनीति तय है। आतंकवाद को भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकवाद पे भारत जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ती है। और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है कि ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये बस स्थगित किया गया है। आतंकवाद पर भारत का प्रहार लगातार जारी रहेगा। और सबसे बड़ा झटका तो ये कह के दे दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो कई बड़े संदेश पीएम मोदी के इस भाषण के जरिए, संबोधन के जरिए थे, जो आज दुश्मन देशों में भी चर्चा का विषय बनेगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।